हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, एक गलत फैसला इंसान को जेल में पहुंचा सकता है और कभी कभार तो आपका कुछ कसूर ना भी हो तब भी आपको जेल की हवा खानी पड़ती है। ऐसे कौन से मशहूर यूट्यूबर्स हैं जो अब जेल में हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, रूबी फ्रैंकी एक मशहूर अमेरिकन यूट्यूबर थी। इसके चैनल का नाम 8 पैसेंजर्स था। ये औरत फैमिली व्लॉग्स बनाती थी। 2015 में इसने चैनल शुरू किया और देखते ही देखते इस औरत के 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ रूबी फ्रैंकी के पेरेंटिंग तरीकों पर सख्त तनकीद शुरू हो गई। जैसा कि कई वीडियोस में ये अपने बच्चों को अजीब सजाएं देती थी जिस पर लोग सवाल उठाते थे। और फिर 30 अगस्त 2023 को रूबी फ्रैंकी और इसकी बिजनेस पार्टनर जोडी को गिरफ्तार कर लिया गया। हुआ ये कि रूबी का एक 12 साल का बेटा घर से भागकर एक हमसाये के घर पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक इस बच्चे की हालत बहुत खराब थी और इसके जिस्म पर जख्मों के निशानात मौजूद थे। ये बच्चा अपने हमसाये से खाना मांग रहा था क्योंकि इसको खाना तक नहीं दिया जाता था। इसको रस्सियों और टेप से बांधकर टॉर्चर किया जाता था। रूबी फ्रैंकी ने चाइल्ड अब्यूज के 4 इल्जामात खुद कबूल कर लिए थे और तभी इसको 4 से 60 साल तक की जेल की सजा सुना दी गई है। ये अभी भी जेल में है। दोस्तों, अगला केस जॉनी सोमाली का है, एक अमेरिकन यूट्यूबर जिसका असल नाम रामजे खालिद है। ये लड़का साउथ कोरिया में 6 महीने जेल की सजा काट रहा है। अक्टूबर 2024 में ये लड़का साउथ कोरिया में व्लॉग्स बना रहा था, लेकिन फिर इसने अजीब हरकतें करना शुरू कर दी। जैसा कि इस वीडियो में इसने नूडल्स उठाकर टेबल पर और फिर उस शॉप में फेंक दिए। इसको रोका गया लेकिन ये नशे में था। इसी महीने ये साउथ कोरिया की बसेस में कच्ची मछलियां लेकर चला गया ताकि लोगों को स्मेल आए। ये बसेस में डांस भी कर रहा था। इसके बाद इसने साउथ कोरिया के उन स्टैच्यूज को किस किया जो बहुत सेंसिटिव माने जाते हैं। ये उन लड़कियों के स्टैच्यूज होते हैं जिन्हें जापानीज फौज ने साउथ कोरिया पर कब्जे के दौरान स्लेव बनाया था। ये लड़का साउथ कोरियन कल्चर को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। ये जब अदालत में पेश हुआ तो इसने कहा कि साउथ कोरिया अमेरिका की एक गुलाम स्टेट है। अब साउथ कोरिया में मजीद गुस्सा बढ़ गया और तभी ये लड़का अब साउथ कोरिया की एक जेल में मौजूद है। दोस्तों, स्टीफन मैकुलाग नॉर्दर्न आयरलैंड का एक यूट्यूबर था जो गेमिंग वीडियोस अपलोड करता था। ये इंटरनेट पर वोट सेक्शन 07 के नाम से जाना जाता था। इसके यूट्यूब चैनल पर गेमिंग लाइव स्ट्रीम्स और रेट्रो गेम्स से मुतालिक कंटेंट होता था। लेकिन दिसंबर 2022 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने स्टीफन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 2022 में स्टीफन की मुलाकात 32 साल की नटैली मैकनैली से हुई। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन अब जो होने वाला था उसने यूट्यूब कम्युनिटी को शॉक में डाल दिया था। 18 दिसंबर 2022 की रात स्टीफन अपने घर में बैठा यूट्यूब पर गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। लेकिन दोस्तों, असल में ये लाइव स्ट्रीम नहीं थी। हकीकत में ये वीडियो 4 दिन पहले रिकॉर्ड की गई थी। स्टीफन ने यह ड्रामा इसलिए किया ताकि ये नटैली को इसके घर जाकर कत्ल कर सके और पुलिस को बता सके कि ये तो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। दोस्तों, इसी रात ये नटैली के घर गया। इसने इस पर तशद्दुद किया, छुरी के वार किए और बाद में इसका गला दबाकर इसको कत्ल कर दिया। नटैली इससे रिश्ता खत्म करना चाहती थी और तभी ये आदमी गुस्से में हैवान बन चुका था। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसका ये रचाया गया ड्रामा और इसका जुर्म सामने आ गया था। स्टीफन को 31 साल के लिए जेल भेज दिया गया। अभी कुछ दिन पहले इसने अपनी सजा के खिलाफ अपील की है, लेकिन ये आदमी अभी भी जेल में ही मौजूद है। अब बात करती हैं एक मशहूर अमेरिकन टिकटॉकर की, अली अबू लबान, जो टिकटॉक पर जिन किड के नाम से मशहूर था। इसके कई मिलियन फॉलोअर्स थे। ये आदमी कॉमेडी वीडियोस वगैरह बनाता था, लेकिन अब ये आदमी सारी जिंदगी जेल में ही रहेगा। ये आदमी और इसकी बीवी अलहदा रहते थे। इनके दरमियान ताल्लुकात भी खत्म हो चुके थे और फिर 21 अक्टूबर 2021 को अमेरिका के शहर सैन डिएगो में अली अबू लबान ने अपनी बीवी ऐना और इसके दोस्त फेबन को एक अपार्टमेंट में गोली मारकर कत्ल कर दिया। पहले तो ये झूठ बोल रहा था कि इसे इन दोनों की लाशें वहां से मिली हैं, लेकिन बाद में इसका जुर्म सामने आ गया। ये आदमी अब सारी उम्र जेल में ही रहेगा। इसको जमानत पर भी रिहाई नहीं मिल सकती।
दोस्तों, आखिरी कहानी है रेहान तारिक की, एक मशहूर पाकिस्तानी पॉडकास्टर जिन्हें ब्लास्फेमी के केस में जेल भेजा गया है। इस गिरफ्तारी की बेस एक पॉडकास्ट को ही बनाया गया है जो रेहान तारिक ने जवाद नकवी के साथ की थी। इस पॉडकास्ट में कुछ कंटेंट ऐसा था कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को कंप्लेंट्स मिली कि यहाँ सहाबा की गुस्ताखी हुई है। अब रेहान तारिक सिर्फ इंटरव्यू कर रहा था, लेकिन फिर भी जब ये यूके से लाहौर पहुंचा तो इसको एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया गया और इसको 6 दिन के फिजिकल रिमांड पर साइबर क्राइम एजेंसी के हवाले ही कर दिया गया। यानी रेहान तारिक को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आपका इस सारे वाकये पर क्या ख्याल है? कमेंट्स करें और मुझे बताएं।